जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम भी है, बीमार हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे इनडिफिनिट प्रोनाउन। समझ में आ रही है बात? अब इनडिफिनिट का मतलब क्या है? हम जिंदगी के अंदर वो हर चीज़ जो डिफिनिट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, वुड आपको नज़र आ रहे कि नहीं आ रहे? ये डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है? पंखा चल रहा है, डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है? डोर नजर आ रही है, डिफिनेट है कि इनडिफिनेट है? मोबाइल नजर आ रहे हैं, डिफिनेट है कि इनडिफिनेट है? मैं आप लोगों को विजिबल हो, डिफिनेट है कि इनडिफिनेट? हर वो चीज जिसको आप देख सको और देखने के बाद आप उनको मालूम कर सको कि उनकी क्वांटिटी कितनी है, मतलब एक दो तीन चार पाँच छः है, ठीक है, और उनकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, कैसे है? अच्छा, ये मीठा है, ये मतलब कौन सी कैटेगरी से है, कटा है, मीठा है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, जो भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि ये जो सामने बोर्ड है ये डिफिनेट है ना, नज़र आ रहे, लेकिन इसके अंदर लगे हुए तार ये डिफिनेट है कि इनडिफिनेट है? ये हमारे पास इनडिफिनेट, आपको तार नजर आ रहे हैं अंदर से कि कितने तार लगे हुए हैं, ठीक है। और इसी तरह मैं अगर बात कहूँ कि ये जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं ये रुई से बने हैं ना, धागे से बने हैं, तो आपको कपड़ा नजर आ रहा है ना, डिफिनेट है, लेकिन इनके अंदर जो तार है वो नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनडिफिनिट इतने ज्यादा हो गए कि मतलब अभी हमें नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो इसी तरह हमारे पास एक प्रोनाउन है जिसका नाम क्या है? इनडिफिनिट प्रोनाउन। क्या? इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट प्रोनाउन की बहुत बड़ी इस्तेमाल है, बहुत बड़ी यूजेज है। तो क्या है कि कुछ को आज हम कवर करेंगे और कुछ को हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि आज मैं ज्यादा नहीं भूल पाऊंगा, गले में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है। तो जहन के अंदर हमेशा याद रख लो कि ये सब हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? इनडिफिनिट प्रोनाउंस है। इनडिफिनिट प्रोनाउंस है, आपने गलती नहीं करना। ये सब्जेक्ट भी बन सकते हैं, क्या? ये सब्जेक्ट भी बन सकते हैं और ये ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक गलती मत करना, ये जब भी हमेशा आएंगे तो क्या होगा? इसके बीच में स्पेस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? स्पेस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये ए से होंगे, एनी बॉडी। ये जब इसके अंदर स्पेस नहीं होगा तो तब ये हमारे पास प्रोनाउन होंगे, नहीं तो अदरवाइज ये हमारे पास एक नॉन बन जाएगा और एक एडजेक्टिव, एक नॉन बचेगा और एक एडवर्ब, ठीक है। समझ में आ रही है? तो जब इसके बीच में स्पेस ना हो तो ये हमारे पास प्रोनाउन है, अदरवाइज अगर स्पेस आया तो प्रोनाउन फिर नहीं रहेंगे। इसको हमने बनाने कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एनी है, तो एनी के हम कितने केस में लिखते हैं? यहां पर हमने लिखा एनी, एनी वन एक केस में से लिया, एनी थिंग, ठीक है, एनी बॉडी, सॉरी एनी नहीं लिखा मैंने, एनी। और एक ये गलती भी मत करना कि मतलब एनी यहाँ पर ये कैपिटल लिख दिया, ये कैपिटल लिख दिया, ठीक है। इसको हमेशा के लिए किस में लिखोगे? छोटे के अंदर लिखोगे, ठीक है। इसके अंदर छोटे, उसके अंदर लिखोगे। स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है, कैपिटल में नहीं लिखना है। एनी, कितने बने? एक, दो, तीन, चार। अभी एनी की कैटेगरी को खत्म कर लो और इसके बाद हम किसकी कैटेगरी को लेते हैं? सम की कैटेगरी को लेते हैं। सम, सम थिंग, सम बॉडी, सम वेरा। तो कैसे लेंगे हम? सम वन, सम, सम
सम, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कौन सी कैटेगरी आ रही है? एवरी वाला, एवरी, एवरी वन, एवरी थिंग, एवरी, एवरीबॉडी, एवरीवेयर, ठीक है। अभी क्या आ रहे हैं? नो वन, नथिंग, nobody, नो। अब एक ही को लिखते हैं, लेते हैं, ठीक है। अभी हम कोशिश करेंगे कि इन्हों को हम किस में मिला लें? सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट में से हम लेते हैं पहले एनी वन वाला कैटेगरी को, ठीक है। एनी वन, एनी थिंग, एनी एनीवेयर, ठीक है। हम और चीज एक याद रख लेना कि ये हमेशा हमारे पास जितने भी प्रोनाउन आएंगे यहाँ पर, ये सारे के सारे क्या होंगे? ये सिंगुलर होंगे। क्या होंगे? वर्ब भी सिंगुलर लेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक वर्ब लगाता हूं बीट, क्या लगा लो वर्ब? बीट्स, तो बीट्स होगा ना? हाँ, बीट्स होगा, ठीक है। एनी वन बीट्स, एनीथिंग बीट्स, एनीबॉडी बीट्स, एनीवेयर बीट्स। अब जरा समझिएगा, एनी वन का मतलब क्या है? हर एक। एनीथिंग का क्या है? एनीबॉडी का हर कोई। एनीवेयर कहीं पर भी। समझ में आ रही है? अब मैंने कहा कि एनी वन बीट्स, कोई एक मारता है किसको? मी, मुझको। एनी वन बीट्स यू, कोई मारता है तुम्हें। एनी एनी वन बीट्स देम, कोई मारता है इनको। समझ में आ रही है? यहाँ पर तो बात आ रही है। और अगर हम इसको एनीथिंग के साथ लगा ले तो भी सही है। एनीथिंग बीट्स यू, कोई चीज है जो आपको मारती है। हर चीज नहीं, मतलब कोई चीज हम कर लेते हैं, ठीक है। ये अपनी कॉमन सेंस है, इसकी तर्जुमा कर लिया करो। कहने का तो वैसे माना तर्जुमा यही है ना, एक, हर एक ना पर्टिकुलर के लिए इस्तेमाल होता है। तो एनीथिंग बीट्स मी, एनीथिंग बीट्स देम, ठीक है। कोई चीज है जो मारता है देम, उन सबको मारता है मुझे। और फिर एनीबॉडी बीट्स यू, हर कोई तुम्हें मारता है। एनीबॉडी बीट्स मी, हर कोई मुझे मारता है। तो यहाँ पर है एनीवेयर, एनीवेयर कहीं पर भी, बीट्स यू कहीं पर भी मारता है तुम्हें। अब मतलब ये थोड़ी सी अजीब सा बन रहा है ना, कहीं पर भी तुम्हें मार सकता है। इसका एक तर्जुमा ये भी हो सकता है कि आपको पूरी बदन में कहीं पर भी आपको मार सकता है। एनीवेयर, ठीक है, कहीं पर। एनीवेयर कहीं भी बीट्स यू मारता है तुम्हें। सेंस बन रही है ना थोड़ी बहुत। एनीवेयर, एनीवेयर जो भी है, ठीक है, खैर। अच्छा, यहाँ पर एनीवेयर बीट्स यू, यहाँ पर कुछ ऐसा वर्ड बता दे कि ताकि एनीवेयर के साथ हम इस वर्ड, एनीवेयर ब्लास्ट्स,
ब्लास्ट्स, एनीवेयर ब्लास्ट्स, हर जगह पे बम उड़ते हैं। एनीवेयर ब्लास्ट्स बम्स, हर जगह बम उड़ते हैं, हर जगह बम उड़ते हैं। समझ में आ रही है? एनीवेयर ब्लास्ट क्या है? ब्लास्ट्स बम्स। समझ में आई यहां तक बात? अभी इसी कैटेगरी को हम ले आते हैं कहां पर? ऑब्जेक्ट के अंदर ले आते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे बनते हैं। इसमें इसी कैटेगरी को यहां पर ले आते हैं, मैं फर्क बताता हूं। एनीवन बॉडी एनीवे, वन इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है ना, थिंग जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है ना, बॉडी भी इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, वेर किसी जगह के लिए इस्तेमाल होता है। ये फर्क है। समझ में आ रही है? यहाँ पर मैंने एक सब्जेक्ट लगाया ही, अब मैंने कहा ही बीट्स एनीवन, हर किसी को। पहले सब्जेक्ट बना था और अब ये क्या बन रहे हैं? अब ये ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं। क्या? अब से ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं। ही बीट्स एनीथिंग, ही बीट्स एनीबॉडी, ही बीट्स एनीवेयर। वो मारता है हर कहीं पर। भाई साहब उससे दूर रहे। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? ये वाली कैटेगरी समझ में आई? ये तो इजी है मेरे ख्याल से ना, या नहीं है इजी? अच्छा, समवन का भी यही है, समथिंग का भी यही है, समवेयर का भी यही है। समझ में आ रही है? समवन मतलब कोई भी। सम का क्या तर्जुमा है? सम का तर्जुमा है कोई, समथिंग कोई चीज। कोई चीज मुझे मारता है, कोई बंदा मुझे मारता है, समबॉडी कोई बंदा या बंदा जो भी हो, कोई बंदा मुझे मारता है, समवेयर ही बीट्स मी समवेयर, वो मुझे मारता है कहीं पर भी। समवेयर, वी आर गोइंग समवेयर, वी आर गोइंग सम, हम जा रहे हैं कहीं पर, हम जा रहे हैं कहीं पर, हम कहीं पर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बना, वी सब्जेक्ट बना, आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब बना, गोइंग हमारे पास मेन वर्ब बना। समझ में आ रही है? ये हमारे पास मेन वर्ब बना। समथिंग इज, वी आर, वी आर कॉलिंग, वी आर कॉलिंग समथिंग, मतलब हम किसी चीज़ को बुला रहे हैं। जिन भी हो सकते हैं ना। वी आर कॉलिंग समथिंग, हम किसी चीज़ को बुला रहे हैं। ठीक है, और यूँ भी लिख सकते हैं कि वी आर फाइंडिंग, वी आर सर्चिंग सम, हम किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। ठीक है, somebody, we are waiting, we are waiting for somebody, we are going somewhere। और इसी तरह everyone भी इस्तेमाल होता है। everyone की भी अपनी एग्जांपल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम स्पीकिंग टू एवरीवन। ठीक है, आई एम टॉकिंग टू एवरीवन, आई एम स्पीकिंग टू एवरीवन, वी आर फाइटिंग विद एवरीवन, वी आर, वी नीड्स एवरीथिंग। समझ में आ रही? वी नीड्स एवरीथिंग, हमें सब कुछ चाहिए। अच्छा, आई वुड लाइक टू बी कॉल एवरीबॉडी, मैं हर बॉडी, हर इंसान को क्या करना चाहता हूँ? बुलाना चाहता हूँ। एवरीवेयर, यू आर गोइंग एवरीवेयर, तुम जा रहे हो कहीं पर भी, हर जगह। समझ में आ रही है? पानी पी लिया आपने?
थोड़ा सा गर्म पानी तो ले आए। दर हकीकत आज मूड मेरी बहुत ऑफ है, जुकाम है ना, जुकाम लग जाता है। मैंने सोचा कि बस ठीक है, ये आसान है बहुत ज़्यादा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसको बस पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास इनडिफिनिट प्रोनाउंस है, ठीक है, समझ में आ रही है। और नो वन, नो थिंग्स, नो बॉडी, नो वेयर, इसका भी इस्तेमाल ऐसा है। आपने सिर्फ ये करना है कि आपने कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपने आपने इसका एक मेच्योर इस्तेमाल करना है, दिमाग में सोचना है कि मुझे एनी बॉडी लगाना चाहिए, मुझे सम बॉडी लगाना चाहिए। सम का मतलब ये है कि कुछ मतलब कुछ कुछ ज़्यादा हो सकता है। सम बॉडी इज़ कमिंग, सम बॉडी, समबडी इज़ कमिंग मतलब कोई एक आ रहा है, ठीक है। समवन कॉल मी, किसी ने मुझे कॉल किया। समवन ब्रिंगिंग वाटर, समवन इज़ ब्रिंगिंग वाटर, ठीक है। इसके साथ इज़ लगाना है, इसके साथ वाज लगाना है, इसके साथ हैज़ लगाना है, इसके साथ हैव नहीं लगाना है, ठीक है। वर नहीं लगाना है, आर नहीं लगाना है। समबडी इज़ कमिंग। क्या टाइम हो रहा है? बंद कर दो, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी नहीं है। हाँ, बंद कर दिया, खुद आप अपना प्रैक्टिस कर लें तो ये बेहतर है।